दास हूँ तुम्हारा। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु दुख हारण प्रभु जी, पार ना तेरा पाया। भव पार करने वाले ओ बाके बिहारी हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा हमने दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। भव पार करने वाले ओ बांके बिहारी हमारे। मैं दास हूं तुम्हारा। जब तक सेवक की भावना हृदय में नहीं आएगी तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा अबे भैया आपने आप कहा, आपके ही इस रज में उत्पन्न हुए, आपके साथ आपके घरों में अभी कहा किसी के भाई, किसी के भतीजे, किसी के चाचा, किसी के पुत्र, किसी के कुछ ना कुछ। पर यह गौरव का विषय है कि हमारे नगर का एक नन्हा सा फूल निकल के ब्रज में एक ब्रजवासी आकर के हरि कथा कर रहा है, अपना कल्याण कर रहा है, साथ में नगर का भी कल्याण कर रहा है। हमने कहा था हरि कृपा बड़े सौभाग्य से होती है। कहीं ना कहीं ये आप सब पर कृपा है। अगर कृपा ना होती तो हम आप लोग यहाँ बैठे ना होते। कहीं ना कहीं उसकी कृपा तो है, कहीं ना कहीं देख रहा है और कहीं ना कहीं उसने ही बुलाया है जब आप वहां से चल के आए हो। जीव पर जब परमात्मा कृपा करते हैं तभी जीव परमात्मा के पास चल के जाता है। आज यशोदा मैया लाला को स्नान कराया है। लाला को स्नान कराया यशोदा मैया ने, और मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। मेरो लाल मैया बार बार देख रही मेरा लाल कैसो लग रहा होगा। मैया ने आंखों से अपने काजल लिया और लाला के लगा दिया, कहीं काऊ की नजर ना लग जाए। बार बार देखे यसुमती मैया, लाला रूप निहारे। देख छवि लाला की मैया, मधुर मधुर मुस्कावे। मैया को लवैया देख देख करके लाला को मुस्कुरा रही है। कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और मैया को देख करके लाला मुस्कुरा रहे। आज मैया कितनी आनंदित है। और मैया जैसे लाला को मुस्कुराते हुए देखा सी मैया तालियां बजाने लगी। और जैसे मैया तालियां बजाने लगी सोई लाला नाचने लगे। नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाच नंद
मैया गोविंद नाच रहे, मैया और ताली बजा रही है। जितना ही मैया ताली बजाए, लाला ने कमर में हाथ रख, सर पे हाथ रख और मैया को नाच दिखावे, मैया मधुर मधुर मुस्कावे। एक गोपी इस दृश्य को देख रही थी। देख करके गोपी के आंखों में आंसू आ गया। गोविंद यशोमती की आंगन में सुंदर लीलाएं कर रहे हैं और हम गोविंद की लीलाओं से वंचित हैं। ऐसा क्या करें कि गोविंद की लीलाओं में हम भी शामिल हो जाएं। सोई महाराज गोपियां आकर के एक गोपी से बता रही है, सभी जहां गोपियां बैठी हैं बता रही हैं गोपी कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म है पहचाना। कृष्ण पद कमलों को मन से लगाना, गोपियां खोज रही कृष्ण से मिलने का बहाना। मिले तो मिले कैसा, पर गोविंद तो सबके मन की जानते हैं। तेरी राहत के ब्रज ग्वालन कान्हा, कब आओगे गोपी गली तुम्हें। कब आओगे? हम भी तो भक्त हैं, हम भी तो आसरा लगाए हैं। इस ब्रज में जन्म लेने का तात्पर्य तो एक ही था, आपसे मिलने का। और आप मैया यशोदा के आंगन में सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाओगे तो हम लीलाओं से वंचित हो जाएंगे। तो हमने तो इसलिए जन्म लिया था कि लाला की लीलाओं में हम भी शामिल हो करके लीलाओं की शोभा बढ़ाएंगे। पर गोविंद तो मन को जानते हैं, सबके भाव को जानते हैं। गोविंद आज गोपी के भाव को समझ गए। आज गोविंद घर से निकले हैं, अपने सखाओं के साथ सुंदर गोपियों के घर जाते हैं, माखन चुराते हैं। माखन चुराते हैं, गोपियां नहीं देती तो छीन लेते हैं, छीन लेते हैं। गोपियों के मन को आनंदित करते हैं, गोपियों के मन को सुख देते हैं गोविंद। एक गोपी ने तो इतनी चतुर गोपी ने ऊपर सिंके पे रखा, गोविंद से वहां से भी नहीं बचा। एक गोपी ने एक वृक्ष पर टांग दिया, गोविंद आए एक के ऊपर, एक वहां से भी नहीं बचा। गोविंद ऐसी मधुर मधुर लीला करते हैं गोपियों के साथ। आज तो गोविंद ने हद कर दी। आज गोविंद गोपियों से रुष्ट हो गए और घर घर जाके मटकियां फोड़ के आ गए। सुबह सुबह का समय है, सासों माताएं जब आई दर्शन करके तो क्या देखा कि हर घर के आंगन में माखन बिखरा हुआ पड़ा है। सासों माताओं ने बहुओं से कहा, ये किसने हरकत की, ये किसने माखन फैलाया, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, ऐसे ही करते हैं। गोपियों ने कहा, मैया हमसे काऊ गलती ना है भाई, नंद के छोरा आए, हम तो इन्हें के माखन मांगे, हमने मना कर दी, मारे गुस्सा की पूरी मटकियां ही आंगन में तोड़ के चले गए। सासों माताओं ने कहा, ये तो रोज का रोज बिगड़ता जा रहा है, एक काम करो, सभी इकट्ठी होके जाओ नंद महल और यशोदा मैया से जाके शिकायत करके आओ। जब तक शिकायत नहीं करोगे तब तक ये सुधरेगा नहीं।
जाओ शिकायत तो करके आओ। सभी नई नई बहुएं इकट्ठी हुई और नंद महल की तरफ महाराज जा रही हैं उलाहना देने के लिए। आज यशोदा मैया अपने दरवाजे पर खड़ी है, सुबह सुबह का समय है। बोली न तो आज मेरे लाला को जन्मदिन, ना काऊ तीज त्योहार, ना मेरे घर में कथा, पर पता नहीं ये नई नई बहुएं मेरी घर की ओर ही क्यों बढ़ी चली आ रही हैं। इतना मैया सोच ही रही थी कि सभी गोपियां दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। बोली बताओ कहां गए तुम्हारे लाला? बोले मेरे लाला तो सोए रहे हो। करे बस सोए गए हो आके? अभी हमारे घर में मक्खन फोड़ करके आयो, मटकिया फोड़ दी, दही बिखरा दियो, बड़ो अटपटो बड़ो नाटक करे हम ते, अभी यहाँ आके सोए रहे हो है? कहाँ है? अरे का कियो मेरे लाला ने, कोई मोए बताएगो। गोपियां उलाहना दे रही हैं। किससे? मैया से। मैया पूछो नहीं, जो किया क्या किया जरा बताओ तो। एक गोपी बड़ा सुंदर उलाहना दे रही। मैया पहली हमारी सुनो। सुनाओ। करे मैया कल हमारे पति देव को जन्मदिन था, हमने जन्मदिन की खुशी में बढ़िया पूजा पाठ रखी,